Welcome to Ronak's World. Today we are going to discuss about Morpin Laboratories. मॉर्पन लेबोरेटरीज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। जे अलग अलग ड्रग्स बनाने में मार्केट लीडर है। सबसे पहला ड्रग देखिए, द कंपनी इज़ वर्ल्ड लीडर इन लोराटिडिन। 140 मिलियन यानी कि 140 मिलियन टन प्रोड्यूस करती है लोराटिडिन। जो लोराटिडिन है नेसल डिजीज़ के लिए कारगर साबित होता है। यूएसए में लोराटिडिन का 90% एक्सपोर्ट होता है, यानी कि यूएस में 90% लोराटिडिन इस कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे मोंटिलोकेस्ट जो कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, वो भी इस कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इस कंपनी के द्वारा डॉक्टर मॉर्पन ब्रांड के नाम से अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी सेल किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू सेटअप की, तो 57% रेवेन्यू आता है एपीआई से, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से। होम डायग्नोस्टिक से 24%, यानी कि अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ये सेल करते हैं। फॉर्मुलेशंस एंड ओटी बिजनेस, इंडिया का रेवेन्यू है 33% और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं 67% रेवेन्यू उसमें से आता है। और कंपनी ने अभी भी 147 पेटेंट न्यू जनरेट किए हैं। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोंटिलोकेस्ट का, जो एंटी एस्थमेटिक ड्रग है। 90% मार्केट शेयर है लोराटिडिन का यूएस मार्केट में 120 मिलियन टन की कैपेसिटी से। और अलग अलग ब्रांड के ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट और होम डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम इस पे जाएं, 44 न्यू एपीआई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, 153 पेटेंट लॉन्च किए हैं। तो लगातार ग्रो होने वाली कंपनी है। और ये कंपनी किस चीज़ पे फोकस कर रही है अभी, अगर हम नीचे जाएं और फोकस में पढ़े, कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी बोथ इन एपीआई एंड मेडिकल डिवाइसेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। अगर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2509 करोड़ रुपये, करंट प्राइस का चल रहा है 49। इसकी बुक वैल्यू जो है वो है 15 रुपये। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 8.57% है, जो कि ज़्यादा है रिटर्न ऑन इक्विटी से। अगर हमें अच्छी कंपनी की पहचान करनी हो तो हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ज़्यादा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी से। इसके अलावा इसकी सेल्स जो है हाईएस्ट एवर सेल्स है 445, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स हैं, रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये ग्रोथ दिखा रहा है लगातार, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। इसकी इक्विटी कैपिटल जो है 102 है। रिजर्व यानी कि कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, 687 करोड़ रुपए इनके पास अपना पैसा है। बोरिंग्स मतलब कि इन्होंने लोन कितने का लिया है, सिर्फ 28 करोड़ का लोन है, जो कि निगलिजिबल है क्योंकि अपने पैसे से कभी भी लोन चुकता कर सकते हैं। फिक्स एसेट, जिस चीज़ पे काम चल रहा है, जो इनके पास अभी प्रोडक्ट बने पड़े हैं, वो है 287 करोड़। कैश फ्लो की बात करी जाए तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 38% प्रमोटर के पास है, 2% एफआईआई, 2% डीआईआई, और इसके बाद हम और स्ट्रॉन्ग हैंड निकाले तो 7% पिनफोल्ड के पास है, 1% दामोदर प्रसाद अग्रवाल के पास है और 1% मॉर्पन लेबोरेटरी के पास है। तो टोटल मिला के जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जो इस शेयर को पुश कर सकते हैं वो कितने हुए, 40-42। टोटल मिला के 55% स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। तो फाइनेंशियल वाइज इस कंपनी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स दिखा रही है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखा रही है, ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। अगर हम इसके टेक्निकल टारगेट की बात करें तो अगर हम देखें तो ये पहले
कव विद हैंडल पैटर्न बना रहा था, जे कव और जे हैंडल, और इसका ब्रेकआउट भी आया था यहाँ पे। फिर इसने रिट्रेसमेंट किया और अभी ये सेम प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसका टेक्निकल टारगेट निकालें तो इसका टेक्निकल टारगेट सीधा सीधा 71 आता है। और अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका टेक्निकल टारगेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दूसरा कव विद हैंडल पैटर्न बनाएगा ऐसे। इसका टेक्निकल टारगेट अबव 80 जाएगा। तो इसका पहला टेक्निकल टारगेट है 54, दूसरा टारगेट है 60 और तीसरा टारगेट है 70 और फाइनल टारगेट होगा 80 का। इस कंपनी की ग्रोथ सबसे अच्छी है, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, मगर फिर भी हमें कभी भी एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस हम अपलोड करते रहें। थैंक यू।